हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ आलू टिक्की। तो छोले की सब्ज़ी, छोले जो बनते हैं आलू टिक्की में, तो छोले छोटी वाली सिस्टर ने बना दिए, मतलब छोटी वाली बहन ने मेरे। और यहाँ मैं टिक्कियों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चटनी जो कल मैंने दही बड़े बनाए थे तो उसमें मीठी चटनी मैंने बहुत ज़्यादा बना दी थी, तो वो मीठी चटनी रखी हुई है और हरी धनिया की चटनी बना दी है मैंने। तो बस यहाँ पर अब मैं छोटी टिक्कियों की तैयारी कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा तामझाम करके टिक्कियाँ नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैश कर इनको, और फिर बस ऐसे ही हल्का सा नमक डालकर इनको मैं सेक दूँगी। तो यहाँ पर सब आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। और फिर अब आलू छीलने के बाद आप जानते हैं मेरी वापस क्लीनिंग करने की आदत है, तो वो क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। और जब तक यहाँ पर छोटी बहन पता नहीं कुछ तो कर रही थी, वो मुझे ध्यान नहीं है अब क्या कर रही थी वो। हाँ, वो हरी धनिया की चटनी जो मैंने तैयार कर रखी थी उसके अंदर, जार के अंदर, तो वो उसको पीस रही है। और जब तक मैंने कहा तो चटनी पीस, तो मैं इन आलू को मैश कर देती हूँ। और ये आलू मैंने शायद 2 घंटे पहले मम्मा ने इनको बॉईल करके रखे थे, तो ये थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो ये ढंग से मैश नहीं हो पा रहे थे, मतलब हल्की सी वो गुटलियाँ जैसी रह जाती ना आलू के अंदर, तो वैसी रह रही थी। तो फिर यहाँ पर मैंने मैशर से इसको अच्छी तरीके से मैश कर दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे ज़िद करने लग गए थे कि मम्मा भूख लग रही है और वो माही मासी भूख लग रही है। तो मैंने इन बच्चों के लिए पहले नमक डाल के इन लोगों के लिए सेक कर टिक्कियाँ रख दी है, दोनों के हिसाब से, क्योंकि बच्चे तो घूमते फिरते खा लेते हैं, पता ही नहीं पड़ता उनको। तो कह रहे थे कि मासी फिर हम छोले नहीं खाएंगे, तो आप तो हमको सिर्फ मीठी चटनी और दही डाल के दे देना। तो फिर मैंने उन लोगों के दोनों के लिए दो सेक के रख दी। और मैंने कब सेक के रख देती हूँ, फिर करारी करारी हो जाएगी उन दोनों के लिए, तो अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी अच्छे से डालकर, ताकि अच्छे से सीख जाए। वैसे मैं तल के बनाती, पर तल के सब कोई खा ही नहीं रहा था, सबने मना कर दिया था कि तल के मत बनाना, जी घबराता है तली हुई से, तो सिर्फ सिंपल सेक दे। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या बोलते हैं, अब हमारे लिए अरारोट डाल दिया मैंने, थोड़ा सा, अरारोट नहीं, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दिया, ज़्यादा नहीं डाला, हम लोगों के लिए भी मैंने, बस बाइंडिंग अच्छे से हो जाए उसके लिए डाला मैंने। और यहाँ पे बच्चों की भी अच्छे से सीख रही है, मतलब कड़क कड़क हो जाए, क्योंकि अपन इसको तलते नहीं है, तो फिर इसको सेकने में कड़क अच्छे से हो नहीं पाती है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है फिर इनको। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब इनको धीरे धीरे आंच पे होने देते हैं, जब तक कि मैं इसको अच्छे से गूँथ लेती हूँ आटे को, जो मैंने कॉर्नफ्लावर डाल रखा है। तो जब तक ये सीख भी जाएंगी, और फिर बच्चों को दे दूँगी मैं। और अभी 1-2 दिन से पूड़ियाँ भी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हमारा खाना हो ही रहा था। तो फिर इसलिए मम्मी ने कहा कि तल के मत बना, तो सेक दे। और यहाँ पे देखिए, मम्मी ने गाजर किस के ला के रख दी है, कि हलवा भी चढ़ा देंगे थोड़ा सा, बच्चे थोड़ा सा, मतलब टिक्की के बाद थोड़ा थोड़ा हलवा खा लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा बच्चों को, क्योंकि ऐसा नमकीन सा कुछ खाओ, फिर थोड़ा सा मीठा भी मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने उन लोगों की साइड में रखकर, ताकि कड़क कड़क हो जाए। और हम लोग की टिक्कियाँ भी रख दी है, क्योंकि फिर सीखने में भी बहुत समय लगता है। और ठंड में पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ खाने की हर समय इच्छा होती ही रहती है, मतलब ऐसा लगता है ना, कुछ ना कुछ चटपटा सा मिलता रहे खाने के लिए, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगाती है ठंड के अंदर। और पता नहीं, अभी तो अब हम सब परिवार भी है, तो एक दूसरे के साथ खाने पीने में मज़ा भी आता है। बाकी ऐसे अकेले तो नहीं खाया जाता है, तो अभी सब लोग रहते हैं तो बनाने की भी इच्छा होती है। बाकी खुद के लिए तो, मतलब अकेले के लिए इंसान को करना होता है, फिर थोड़ा सा मतलब आलस सा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से मैंने कड़क कड़क सेक लिए सबके लिए। तो मम्मी पापा और दोनों बच्चों के लिए लगा देती हूँ मैं एक बार। तो बच्चों के लिए सिंपल बनाऊंगे, मम्मी पापा के लिए पूरे मसाले वगैरह सब डाल के बना दूंगी। तो यहाँ पर दही, हरी चटनी, मीठी चटनी और धनिया पत्ती
और छोले की सब्ज़ी जो बनाई थी मैंने ये सब कुछ तो कर लिया, पर जो मेन चीज़ होती है जिससे मतलब मज़ा आता है खाने में, प्याज टमाटर, वो मैं काटना भूल गई। और जब इन लोगों ने खा लिया, मम्मी पापा ने, इन लोगों ने, तो कहते कि कुछ चीज़ तो बनी टिकिया बहुत अच्छी है लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ तो मिसिंग है। और फिर बाद में याद आया कि इसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर तो डाले ही नहीं है। टमाटर नहीं भी डालती तो कोई बात नहीं, पर प्याज तो टिकिया में बहुत अच्छे लगते हैं, प्याज और सेव, तो वो 2 चीज़ मैं भूल गई थी। तो ये देखिए तैयार हो गई टिकिया हमारे बच्चों की सिंपल, और मम्मी पापा की छोले डालकर। तो अब मैंने कहा अब मैं गाजर का हलवा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बहुत देर से किसा हुआ रखा हुआ, क्योंकि मैं तो मेरी टिकिया सेकने में लग गई थी, क्योंकि मम्मी ने तो सेक के रख दिया था। क्या छोला? हाँ, मम्मा इसके अंदर छोला डालो। हाँ, मेरे को छोला नहीं दिया। क्यों? अच्छे बनाए ना? मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा छोले का। हाँ। और यहाँ पर इस बार मम्मी ने इतना गाजर का हलवा खिलाया भोपाल में आने के बाद कि अब तो मतलब मन भी भर आया है कि गाजर का हलवा खा खा के रोज़ रोज़। पर मम्मी अब कह रही जाते जाते 1-2 बार और बना देती हूँ मैं, फिर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम वहाँ पे अपने घर जाके बनाना और खाना। तो यहाँ पर पापा से मम्मी ने 2-3 किलो गाजर, मतलब 3-1 किलो गाजर मंगवाई थी, और पापा शायद 1-1.5 किलो ही गाजर लेकर आए थे, तो इसलिए कम दिख रहा है इतना। तो यहाँ पर मम्मी को मतलब करना नहीं था काम, तो यहाँ पर हलवा वगैरह सब आज मैं ही बना रही हूँ। तो हलवे में मम्मी ने बस बता दिया मेरे को, क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ कभी गाजर का हलवा, क्योंकि मेरे को इतना आता भी नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि इसके अंदर दूध और मलाई डाल दे, जितनी भी मलाई हो। तो हमारे घर पे अच्छी गाढ़ी गाढ़ी मलाई आती है दूध के अंदर, तो ताकि उससे क्या होता है कि ये जो हलवे के अंदर अपन को खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके अंदर वैसे भी खोए का टेक्सचर आ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हलवा मेरा मतलब ऑलमोस्ट पक गया था, तो मम्मी ने कहा अब इसके अंदर घी ऐड कर दे। तो यहाँ पर घी भी हमारा घर का ही रहता है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि मलाई हमारी बहुत अच्छी आती है दूध के अंदर, तो घी भी काफ़ी सारा मतलब निकल आता है घर के अंदर ही। पैकेट वाला दूध आता है तो उसके अंदर, और वैसे नॉर्मल जो दूध आता है उसके अंदर भी मलाई अच्छी आती है हमारे घर पर। तो ये हलवा तो पक गया है, अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी जो भी है। तो यहाँ पे काजू बादाम और किशमिश, तो ये बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं मम्मी कह रही थी कि उनके लिए अलग से निकाल दे, क्योंकि बच्चों को बड़ा नाटक होता है कि काजू बादाम मुँह के अंदर आते हैं, तो वो लोग हलवा नहीं खाते हैं। तो फिर उनके लिए मैंने एक कटोरी साइड में अलग निकाल दिया था, और उसके बाद फिर हम सब लोगों के लिए मैंने काजू बादाम और किशमिश ऐड कर दी इसके अंदर, ताकि खाने में तो अच्छा लगता है, खाएँ तो फिर अच्छे तरीके से खाएँ, हेल्दी हेल्दी अच्छा लगता है खाने में। और हलवा काफ़ी अच्छा बना था, क्योंकि मम्मी से पूछती जा रही थी, क्योंकि करना तो खैर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मुझे आता ही नहीं है हलवा वगैरह बनाना। और मुझे मतलब एक गाजर वगैरह का तो ठीक है, बाकी जो दूसरे हलवे होते हैं अपने सूजी के आटे के, तो वो तो मैं बिल्कुल भी ना बना सकती हूँ ना खा सकती हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं, मुझे उनकी खुशबू से ही अजीब सा लगता है। तो गाजर का हलवा तो खैर अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर मतलब वो वैसी ज़्यादा घी वाली स्मेल नहीं आती, मतलब खुशबू नहीं आती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए बस गाजर का हलवा पूरी तरीके से तैयार है, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए गर्मा गर्म सा गाजर का हलवा। ठंड में तो बहुत अच्छा लगता है ये हलवा खाना। और तो बस घर से खाना पीना खाने के बाद ये भाभी आ गए थे फिर बुलाने के लिए कि घर पर आना, अपन घर पर बैठ के बात करेंगे। हमारे सामने वाले भाभी है, तो हमारे यही चलता रहता है, मतलब आजू बाजू या दूर दूर के जितने भी घर वाले हैं तो वो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए बुलाते ही रहते हैं, घर जाओ क्या, तो ऐसे ही चलता है हमारे यहाँ पर। मतलब आप पूरे टाइम तो घर पर रह ही नहीं सकते अपने घर पर। तो यहाँ पर भाभी आ गए थे कि आगे तापेंगे और घर पर चाय पियेंगे। तो ये चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, कभी गुड़ की चाय बनाते हैं तो बहुत टेस्टी, बस कहते हैं कि गुड़ की चाय पीने आना घर पर। तो बस हम दोनों बहनें आए थे और यहाँ पर आगे ताप रहे थे। तो भाभी मतलब इनकी बोली कुछ अलग ही है, तो फिर हंसी आती है, कुछ भी बोलते हैं तो काफ़ी हंसी आती है, अलग ही टोन में बात करती हैं और बहुत अच्छी भी हैं। ये कुछ भी बनाती है तो फटाक से घर पर लेकर आती है, मतलब हमारे लिए कि तुम लोग पहले खाओ फिर हम लोग खाएंगे। तो बस, तो आज की वीडियो को चलिए यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे न्यू वीडियो के अपडेट्स आप लोग को मिलते रहें। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।